गुड मॉर्निंग, नमस्कार। त्रिभुजों की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। ये त्रिभुज रचना क्या है? अध्याय का नाम है। कक्षा 7वीं के अंतर्गत त्रिभुज की रचना के संबंध में पढ़ाई जाती है। कक्षा 7वीं में बताई जाती है। क्या प्रश्न है? त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जब पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर तथा आर पी बराबर 5.5 सेंटीमीटर। हम आपको बताने जा रहे हैं, ये वीडियो छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, वहाँ की किताब से मैंने ये प्रश्न लिया है। ये प्रश्न आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा इस अध्याय में। तो ये जो बातें दी गई, हमें क्या क्या बातें दी गई है? त्रिभुज पी क्यू आर ये बनाना है हमको। क्या दिया है? पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, आर बराबर 5.5 सेंटीमीटर। इतनी बातें हमको दी गई है। तो क्या करेंगे? इन तीनों में से पहले एक भुजा लेंगे। हमें तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है। हम इसको पहले लेते हैं, चाहे तो इसको भी ले लें आप। तो हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। ये स्केल देख रहे हैं आप, ये स्केल है, ये शून्य है। यहाँ शून्य शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे पढ़ते जाते हैं। और ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये सब सेंटीमीटर में चिन्ह बने हुए हैं, ये सब नीचे इंच बने हुए हैं। ये नज़दीक में लकीर है, ये दूर दूर में है, यही पहचान है इसकी। तो हम 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। चार सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर कहाँ तक है? ये शून्य से शुरू करते हैं यहाँ से, और ये 4 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ तक खींच देते हैं। इन दोनों का नामकरण कर देते हैं पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर। इतना हो गया। अब क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से चाप लेंगे क्यू आर, यहाँ पर आर आएगा। तो क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, चाहे तो इसको भी पहले ले सकते हैं। तो क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो हम 3 सेंटीमीटर की चाप बना लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर दिख रहा है ये। अब क्यू को केंद्र बिंदु मानते हैं। ये क्यू आर है तो क्यू केंद्र में मानेंगे, यहाँ से इस तरह केंद्र मानेंगे और एक चाप तैयार कर देते हैं। इस तरह से। अब क्या कह रहे हैं? आर पी बराबर 5.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेंगे, यहाँ आर आएगा, ये पी, आर पी बराबर 5.5। तो हम 5.5 सेंटीमीटर फिर चाप लेते हैं स्केल में। प्रकार को थोड़ा फैला देते हैं। ये 5 हुआ, फिर 5 लकीर आगे, 5.5 मतलब 5 के आगे 5 लकीर और, ये 5.5 हुआ। ये 5.5 है, तो हम पी को केंद्र मानते हैं यहाँ से, और इस चाप को हम फिर से काट देते हैं। इस तरह कट गया, कटान बिंदु प्राप्त हो गया। कटान बिंदु प्राप्त हुआ, तो इस कटान बिंदु को हम मिला देते हैं पी और क्यू से। इस तरह से एक त्रिभुज की रचना हुई। इसका नामकरण करते हैं आर। आर पी बराबर 5.5 है, तो ये आर पी हुआ 5.5 सेंटीमीटर। और क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखते हैं 3 सेंटीमीटर। इस तरह त्रिभुज एबीसी की रचना होती है, बना सकते हैं। त्रिभुज की रचना के संबंध में परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रश्न आता है ये। इसकी रचना के पद भी लिख सकते हैं। कैसे लिखें रचना के पद? जिस तरह से काम करते हैं उसी तरह से लिखते जाइए, अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है।
रचना के पद पहला लिखेंगे PQ बराबर 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा यह रेखाखंड बनाया। दूसरे में Q से बिंदु Q से 3 सेंटीमीटर चाप काटा। तीसरे में बिंदु P से 5.5 सेंटीमीटर चाप लिया जो R पर कटती है। चौथे में क्या करेंगे, R को P और Q से मिलाया गया। R को P और बिंदु Q से मिलाया गया। कितना हो गया। इस तरह पांचवा का लिखेंगे, त्रिभुज PQR की रचना होगी। इतनी बातें लिख देना पर्याप्त है। आशा करता हूँ कुछ सात्विक विद्यार्थियों को ये वीडियो पसंद आएगा। हम आपकी सहायता के लिए तैयार किए हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ये कार्य अवश्य करें। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। थैंक यू।